अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डिजिटल उर्दू टीचर में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज से हम आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड फिजिकल साइंस का सिलेबस शुरू करने वाले हैं। पहले आपको मैं बता दूं कि आंध्र प्रदेश स्टेट बोर्ड में कितने चैप्टर्स हैं। तो कुल मिलाकर 12 चैप्टर्स हैं, जो 6 फिजिक्स के हैं और 6 केमिस्ट्री के हैं। तो आइए आज की क्लास का आगाज हम इस प्यारे से लेसन से करते हैं। तो फिजिकल साइंस में पहला लेसन है हरारत, हीट। तो पहला लेसन क्या है? हरारत, जिसे Q से जाहिर करते हैं, कैपिटल Q से जाहिर करते हैं। तो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? हीट। क्या है हरारत? ये हरारत है क्या? व्हाट इज हीट? सो हरारत एक तवानाई की एक शक्ल है। हरारत तवानाई की एक शक्ल है। तो आप जानते हैं कि कायनात में कई तरह के तवानाई हैं, जैसे बरखी तवानाई, शमसी तवानाई, आवाज भी एक तवानाई है। इस तरह से कई तवानाई को आप जानते होंगे। तो इसी तरह से हरारत भी क्या है? एक तवानाई की एक शक्ल है, जो हमेशा ज्यादा तपिश वाले जिस्म से कम तपिश वाले जिस्म की जानिब बहती है, ट्रांसफर होती है, तब्दील होती है, मुंतकिल होती है। तो हरारत हमेशा गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म में मुंतकिल होती। कभी भी ठंडे जिस्म से गर्म जिस्म में हरारत मुंतकिल नहीं होती। हरारत की तारीफ क्या है? डेफिनेशन: हरारत तवानाई की एक शक्ल है, एक शक्ल है जो हमेशा ज्यादा तपिश वाले जिस्म से कम तपिश वाले जिस्म की जानिब बहती है। मुख्तसर हम ये कह सकते हैं कि हरारत गर्म जिस्म से ठंडे की जानिब मुंतकिल होती है। मुंतकिल होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि हरारत हमेशा आज़म तरीन तपिश वाले जिस्म से अक़ल तरीन तपिश वाले जिस्म की जानिब मुंतकिल होती है। यस, ये बात आप ज़हीन नशीन कर लें कि हरारी तवानाई कभी भी गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म में मुंतकिल होती, गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म में मुंतकिल होती। आई बात समझ में? तो आइए हम नेक्स्ट हरारत के अकाइया के बारे में जानेंगे। अकाइया एसआई निज़ाम में हरारत की क्या इकाई है? जौल है। जौल, जिसे कैपिटल जे से जाहिर करती। सीजीएस निज़ाम में हरारत की इकाई है कैलोरी। क्या है? कैलोरी, जिसे CAL से जाहिर करते हैं। CAL, कैलोरी। समझ में? तो ये इकाइयां हैं हरारत की। सो ऐसे निज़ाम में जौल और सीजीएस निज़ाम में कैलोरी। आइए अब नेक्स्ट जानेंगे कैलोरी। कैलोरी क्या है? 1 ग्राम पानी की तपिश में 1 डिग्री सेल्सियस के इजाफे के लिए दरकार हरारत ही कैलोरी कहलाती है। 1 ग्राम पानी की तपिश में
1 डिग्री सेंटीग्रेड की इजाफे के लिए दरकार हरारत को ही कैलोरी कहते हैं। कैलोरी कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। देखिए, 1 ग्राम पानी है, बोलो 1 ग्राम पानी, पानी के ता 1 ग्राम। ये पानी की तपिश आकर 0 डिग्री है, बोले कहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसमें 0 आकर 1 होना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड होना का तो क्या करना, यहाँ पर हरारी तवानाई देना, हरारी तवानाई देना। दिए तो उसने 1 डिग्री बनता, 0 डिग्री आपको 0 डिग्री से 1 डिग्री हो जाएगा तो हो जाता है, क्या होता है, होना का तो हरारी तवानाई उस पानी को देना होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट एक मशगले की जानिब जाएंगे। मशगला 1। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ बोले तो 2 मसावे जसामत के 2 छोटे छोटे अजसाम लेते हूँ, 2 टुकड़े लेते हूँ, इक्वल साइज मसावी जसामत के 2 छोटे टुकड़े लेते हूँ, पीसेस। एक आकर लोहे का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, और एक आकर लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा। ये दोनों का साइज बराबर है। ये 2 टुकड़ों को मैंने लिया है। अब लेकर मैं क्या करता हूं बोले तो इन दोनों अजसाम को मसावी वक्त के लिए, मिसाल के तौर पर आधा घंटा 30 मिनट फ्रिज में रख दें, फ्रिज में रख दें या आइस बॉक्स में रख दें। तो पहले हम क्या लिए, तो मसावी अजसाम के 2 टुकड़े लिए, एक लोहे का टुकड़ा और एक लकड़ी का टुकड़ा। दोनों को मसावी वक्त यानी आधा घंटे के लिए या 15 लहजे के लिए या 1 घंटे के लिए, जैसे आप मुनासिब समझे, मसावी वक्त के लिए फ्रिज में रख दिया। तो आप जानते हैं कि फ्रिज में रखने से अजसाम की, फ्रिज में रखने से अशिया की हरारी तवानाई कम हो जाती, जिसकी वजह से वो ठंडा हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 30 मिनट यानी आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद दोनों पीसेस को, दोनों टुकड़ों को बाहर लाएं और दोनों को छी कर देखें। आपसे एक सवाल कहा जाएगा कि कैसे हैं, तो आप जवाब देंगे ठंडे हैं। अगर आपसे और एक सवाल में इजाफा किया गया कि बताओ कि कौन सा ज्यादा ठंडा है, कौन सा टुकड़ा ज्यादा ठंडा है, तो आप कहेंगे कि लोहे का टुकड़ा ज्यादा ठंडा है, लोहे का टुकड़ा ज्यादा ठंडा है, लोहा ज्यादा ठंडा है बनिस्बत लकड़ी के। तो आप ये जवाब दें। ये छोटा सा एक्टिविटी है। अब अगर आपके घर में फ्रिज हो तो आप जरूर इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। तो क्या किए हम पहले 2 मसावे अजसाम वाले 2 टुकड़ों को लिए और दोनों को मसावे वक्त के लिए फ्रिज में रख दिए और फिर बाहर लाने पर दोनों को छू कर देखा। छूने पर ये पता चला कि लोहे का टुकड़ा ज्यादा ठंडा है लकड़ी के टुकड़े के। तो आइए अब हम वजह जानेंगे क्यों लोहे का टुकड़ा ज्यादा ठंडा है बनिस्बत लकड़ी के टुकड़े के। अब यहाँ पर फ्रिज में से कोई शय निकाले, यही ले लिए एग्जाम्पल लोहे का टुकड़ा। आप छूने पर क्या महसूस करेंगे? फ्रिज में से लोहे का टुकड़ा निकाले, उसे छूने पर आप क्या महसूस करें? ठंडा महसूस करें। अब देखें, जब छूना बंद कर दे, हाथ हटा लिया लोहे के टुकड़े के ऊपर से, आपको ठंडी महसूस होगी या ना होगी? नहीं होगी। फिर अगर आप छुए तो आपको ठंडा महसूस होगा। इससे यह बात जाहिर होती है कि
जब आप लोहे के टुकड़े को छूने पर आपके जिस्म में से हरारी तवानाई लोहे के टुकड़े के जिस्म में मुंतकिल होगी, इसलिए आपको क्या महसूस होगी? ठंडक महसूस होगी। इसी तरह से आप कहीं आग है या कोई मैस्टिक फ्लेम के पास अपनी उंगली को लेकर जाए, करीब लेकर जाएं, तो आप क्या महसूस करेंगे? गर्मी महसूस करेंगे और अपनी उंगली को हटा लेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि मैस्टिक फ्लेम से, मैस्टिक की तीली से आपके जिस्म के अंदर हरारी तवानाई मुंतकिल होगी, इसलिए आपको गर्मी महसूस होगी। इन दोनों मुशाहिदों से इस बात का पता चलता है कि जिस्म से हरारी तवानाई बाहर निकलने पर हमें ठंडक महसूस होती है, इसी तरह से जिस्म के अंदर हरारी तवानाई मुंतकिल होने पर गर्मी महसूस होती है। तो नोट लिख लीजिए। नोट, हरारी तवानाई जिस्म से बाहर निकलने पर हमें क्या महसूस होगा? हमें ठंडक महसूस होगी। हरारी तवानाई जिस्म के अंदर दाखिल होने पर क्या महसूस होगा? हमें गर्मी महसूस होगी। गर्मी महसूस होगी। स्क्रीन में आपको एक सवाल नजर आता होगा, क्या हमारे जिस्म से किसी शय में हरारी तवानाई का तबादले में रिश्ता पाया जाता है? ये सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल रिश्ता पाया जाता है। हमारे जिस्म से हरारी तवानाई बाहर निकले तो हमें ठंडक महसूस होती है, और हमारे अंदर हरारी तवानाई दाखिल हो तो हमें गर्मी महसूस होती है। ये नोट अच्छी तरह से याद रख लें। ज्यादा हरारी तवानाई बाहर निकली तो ज्यादा ठंडक महसूस होगी, ज्यादा हरारी तवानाई अंदर दाखिल है तो ज्यादा गर्मी महसूस होगी। अब हम पर हमारे मसले की तरफ आते हैं। लोहा और लकड़ी दोनों ठंडे हैं, लेकिन लोहा ज्यादा ठंडा है बनिस्बत लकड़ी के। इसका मतलब यही है कि लोहे को छूने पर हमारे जिस्म से ज्यादा हरारी तवानाई लोहे के अंदर तब्दील होगी। इसी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि लोहे का दर्जे ठंडक ज्यादा है बनिस्बत लकड़ी के दर्जे ठंडक के। इसी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि लोहे का दर्जे ठंडक ज्यादा है भाई लकड़ी के दर्जे ठंडक से। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अब हम यहाँ तक हम क्या सीखे हैं? हरारत को तो क्या, हरारत एक तवानाई की एक शक्ल है जो गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की जानिब मुंतकिल होती है। सो हरारत की इकाइयाँ हम पढ़े। ऐसे निज़ाम में जूल्स में पैमाइश करते हैं और सीजीएस निज़ाम में कैलोरीज में पैमाइश करते हैं। और कैलोरी का डेफिनेशन भी हमने पढ़ा। 1 ग्राम पानी की तपिश में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफे के लिए दरकार हरारत कैलोरी कहलाती है। वहां पर एक छोटी सी पॉइंट मिस हुई, वो क्या है बोले तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल्स के मसावी होती है। 1 कैलोरी आकर 4.186 जूल्स के मसावी होती है। टेम्परेचर तपिश
सो गर्मी या ठंडक की सतह को ही हम क्या कहते हैं? तपिश कहते हैं। गर्मी या ठंडक की सतह को ही तपिश कहते हैं। यानी तपिश जिस्म के दर्जे को जाहिर करती है कि वो कितना गर्म या ठंडा है। एक जिस्म के कोई दर्जे को जाहिर करती है वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। तो आइए नेक्स्ट हम अकाइयों की जानिब चलते हैं। अकाइयों इसकी सीजीएस अकाई नहीं है, सिर्फ एसआई अकाई है। एसआई निजाम में हम तपिश को किस अकाई में पैमाइश करते हैं? केल्विन, जिसे के से जाहिर करते हैं और इसको डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट डिग्री में भी पैमाइश करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के मसावी का? तो 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के मसावी। 0 डिग्री सेल्सियस आकर 270 पर 3 केल्विन के मसावी होगा। एक नोट लिख लें, केल्विन पैमाने पर की जाने वाली तपिश को हम मुतलक तपिश कहते हैं। मुतलक तपिश कहते हैं, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर तपिश को हम केल्विन पैमाने में पैमाइश करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? बोले तो मुताल्लुक तपिश कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करें डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में किस तरह तब्दील करोगे? डिग्री सेल्सियस से केल्विन में या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में किस तरह से तब्दील करोगे? तो एक फार्मूला है, फार्मूला नोट कर लें। K is equal to 273 plus degree Celsius। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अहम सवाल, हाफ मार्क, 1 मार्क या 2 मार्क्स के लिए। तो रेगुलर से ये हाफ मार्क में पूछा जाने वाला सवाल है। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में किस तरह से तब्दील करोगे? तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? K is equal to 273 plus डिग्री सेल्सियस। आइए एक छोटा सा प्रॉब्लम करेंगे। 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में तब्दील कीजिए। तो यहां पर पहले हम फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला क्या है? K is equal to 273 प्लस डिग्री C। यहां पर क्या हमें तब्दील करना है? डिग्री सेल्सियस दिया गया है, उसको हम केल्विन में तब्दील करना है। यानी डिग्री सेल्सियस के प्लेस में, इसकी जगह में हम क्या रखना है? 20 रखना है। 20 रखने पर क्या होगा? K is equal to 273 प्लस 20। इसकी मिकदार यहाँ पर रखना होगा। सो 273 प्लस 20 कितना होगा? 293। सो आर या 293 K। इस तरह से मत लिखें,
k इज इक्वल टू 293 k, ये रंग है, इस तरह से नहीं लिखना है। क्यों बोले तो k के कैंसिल आगे सिर्फ एक मिकदार हासिल होती, ये सही नहीं है। तो ये एक छोटा सा मिसाल है। तो सवाल में आप देखना चाहें क्या तो सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलाना है या केल्विन से सेंटीग्रेड में बदलाना है। तो और एक मिसाल हम आपको देखेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको एक सवाल नजर आता होगा, देखें। एक स्टील की सलाख की तपिश 330 केल्विन है। एक स्टील के सलाख की तपिश 330 केल्विन है, उसकी तपिश सेंटीग्रेड में डैश, ए 50 पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 50 पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 50 पर 9 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 50 पर 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताएं। तो चलें इस प्रॉब्लम को करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, केल्विन दिया है, किसमें मालूम करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में मालूम करना है। सो यहाँ पर क्या दिया गया है, दिया गया है कि केल्विन कितना दिया है, 330। सो क्या मालूम करना, डिग्री सेंटीग्रेड मालूम करना। फार्मूला क्या, k इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सी। यहाँ पर दिया गया क्या, k के प्लेस में क्या दर्ज करना, 330 इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सी। अब यहाँ पर देखें, डिग्री सी हमें मालूम करना है, तो प्लस 273 को इस तरफ मुंतकिल करें। तो आप मैथमेटिक्स में ये बेसिक्स रूल्स जानते होंगे, प्लस माइनस डिवाइडेड बाय इनटू इज इक्वल टू के बाएं जानिब या दाएं जानिब या दाएं जानिब से बाएं जानिब या बाएं जानिब से दाएं जानिब मुंतकिल होने पर अपने अलामतों को तब्दील कर लेती हूँ। जैसा कि प्लस इज इक्वल के उधर गया तो माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, तकसीम ज़रब होगा, ज़रब तकसीम होगा। यानी इज इक्वल टू के दाएं या बाएं जानिब प्लस माइनस डिवाइडेड बाय इनटू अपने अलामतों को, अपने साइंस को क्या कर लेते हैं, तब्दील कर लेते हैं। यह आपको अच्छी तरह से ज़हन में रखना होगा। तो आप देखें, प्लस यहाँ पर कुछ भी ना है, मतलब प्लस 273 इज इक्वल टू के इस तरफ आने पर क्या होगा, माइनस 273 होगा। सो डिग्री सेंटीग्रेड 330 में माइनस 273 निकालने पर कितना हासिल होगा, 57 और 57 डिग्री सी। इस तरह से आप मिसालें करें। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक से फायदा हासिल हुआ होगा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।